आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। जो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, उसी के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले इस चैप्टर को अच्छा सा समझने के लिए जो भी विद्यार्थी है, जो रेगुलर व्यूअर्स है, उनको जर्नल एंट्री अच्छा से आना होगा। उसी जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर में पोस्टिंग कर देंगे तो आसानी है। यही काम इस चैप्टर में है। पहले जर्नल एंट्री पास करना है, उसको लेजर पोस्टिंग में पोस्ट कर देना है। बहुत आसान ये चैप्टर है, क्योंकि जर्नल और लेजर के ही आधार पर ये चैप्टर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है, पेज नंबर 158 में है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से। इसी क्वेश्चन 4 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर में क्या करना है हम लोगों को, इंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन ऑफ अ कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड कैश कॉलम है। इसमें दिया है 2020 जनवरी 1 में है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD। डबल कॉलम कैश बुक को DR साइड में लिख देना है कैश कॉलम में। उसके बाद में है 2 में है रिसीव फ्रॉम रमेश 24 है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देना है। जर्नल एंट्री पास कर देना है, उसको लेजर पोस्टिंग में करना है। तो क्या हो गया, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR और टू रमेश अकाउंट कर देना है। 6 नंबर है अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 9 नंबर में है 9 गत्ते में 9 तारीख में है परचेज गुड्स फॉर कैश 26,000 एंड क्रेडिट 4,000। क्रेडिट का ट्रांजैक्शन 4,000 का नहीं करना है, 26,000 का करना है। तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। उसी तरह से है 15 नंबर में कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 76 करना है। 18 में है पेड एंड हाउस रेंट है, तो हाउस रेंट खर्च है, इसको डेबिट किया जाएगा। हाउस रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कर देना है। पदम हु ओन्ड 3,000 सेटल अकाउंट बाय पेइंग 2720 रुपया। यानी कि पदम उधार लिए थे, वो अपना हिसाब किताब क्लोज कर रहे हैं 2720 रुपया देकर। तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू पदम अकाउंट होगा। उसके बाद 25 तारीख में रिसीव फ्रॉम राज 32 है एंड अलाउड डिस्काउंट हिम 160 रुपया। तो रिसीव हो रहा है पैसा, तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राज अकाउंट। 28 गते में है पे टू जोशी 1600 इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट 1800 हिसाब किताब का हम लोग सेटलमेंट करना है, पे कर रहे हैं हम लोग। तो जोशी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। उसी तरीका से 30 नंबर में है पेड वेजेज, तो वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसको जर्नल एंट्री बना दिए, पास कर दी, उसको लेजर पोस्टिंग करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसको यहाँ गिवन दिया है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस 54,000 रुपया। यहाँ 2020 1/1 में लिख देना है यहाँ। अब इसको फॉर्मेट होता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर्स LF कैश डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश डिस्काउंट। अब यहाँ 2020 1 महीना 1 तारीख में है टू बैलेंस BD 54,000 रुपये गिवन है, इसको लिख देना है। कुछ करना नहीं है, ये डेबिट में ही होगा, ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ है 2020 1 महीना 2 तारीख में है कैश अकाउंट DR 2400, डिस्काउंट अकाउंट DR 100 और टू रमेश अकाउंट 2500। कैश यदि डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश जहाँ होगा वहाँ यदि डेबिट है डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR रमेश अकाउंट। तो कैश डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हम लोग का डेट लिखना है, लेकिन कैश के अपोजिट में यहाँ रमेश है तो रमेश लिखना है। तो अब यहाँ हम लोग 2020 1 महीना 2 तारीख में टू रमेश अकाउंट लिखना है 24 है
और डिस्काउंट कॉलम में 100 रुपया लिख देना है। और फिर आते हैं हम लोग 2020 एक महीना 6 तारीख में कंप्यूटर अकाउंट ईयर 25,000 और टू कैश अकाउंट 25,000 है। अब यहाँ कैश सीआर साइड में है तो सीआर साइड में ही डेट लिखेंगे, लेकिन कैश का कंप्यूटर लिखना है। तो 2020 एक महीना 6 तारीख में क्रेडिट साइड में आना है। 2020 एक महीना 6 तारीख में हम लोग क्रेडिट साइड में डेट लिख दिए, अब बाई कंप्यूटर लिख के 25,000 रुपया लिख दिए। अब फिर यहाँ जर्नल एंट्री में हम लोग देखते हैं 2020 एक महीना 9 तारीख में है परचेज अकाउंट ईयर 26,000 और टू कैश अकाउंट 26,000। तो कैश क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश का अपोजिट परचेज लिखेंगे। तो 2020 एक महीना 9 तारीख 2020 एक महीना 9 तारीख बाई परचेज अकाउंट 26,000 रुपया लिख देना है कैश में। और फिर जर्नल एंट्री देखना है 2020 एक महीना 15 तारीख में है कैश अकाउंट ईयर 7,600 और टू सेल्स अकाउंट 7,600। तो कैश यहाँ डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश का पॉइंट हम लोग एंट्री करेंगे सेल्स। तो 2020 एक महीना 15 तारीख लिखना है। तो 2020 एक महीना 15 तारीख लिख देना है। टू सेल्स अकाउंट लिखना है 7600 हम लोग कैश कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद फिर जर्नल एंट्री भी आना है 2020 एक महीना 18 तारीख है हाउस रेंट अकाउंट डीआर 1,000 और टू कैश अकाउंट 1,000। तो कैश क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट हाउस रेंट लिखना है। तो 2020 एक महीना 18 तारीख लिखना है। 2020 एक महीना 18 तारीख लिखना है बाई हाउस रेंट है 1,000 रुपया। उसके बाद में 2020 एक महीना 20 तारीख में कैश अकाउंट डीआर 27 से 20 डिस्काउंट अकाउंट डीआर 280 और टू पदम अकाउंट आरएस 3,000। अब हम लोग का कैश डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन कैश डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में लिखना है और डिस्काउंट भी डेबिट साइड में लिखना है। अब टू पदम है तो पदम तो कैश का अपोजिट तो ये पदम है तो पदम को हम लोग लिखना है। तो 2020 एक महीना 20 तारीख में लिखना है। तो 2020 एक महीना 20 तारीख में लिखना है टू पदम। तो पदम में क्या है यहाँ देख सकते हैं कैश जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट लिखना है। तो यहाँ 27 से 20 रुपया लिखना है। तो यहाँ 27 से 20 रुपया लिखना है और डिस्काउंट कितना है यहाँ जर्नल एंट्री में डिस्काउंट कितना है यहाँ 280। तो ये 27 और 20 के सामने 280 रुपया लिखना है। और फिर जर्नल एंट्री में आना है 2020 एक महीना 25 तारीख है कैश अकाउंट डीआर 3200 रुपया है और डिस्काउंट अकाउंट डीआर 160 रुपया है और टू राज अकाउंट कितना है 3360 रुपया। अब कैश डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में एंट्री करना है, लेकिन कैश का पॉइंट राज लिखना है। तो अब लिखना है 2020 एक महीना 25 तारीख टू राज अकाउंट 3200 कर देना है और डिस्काउंट अकाउंट राज के अकाउंट के अमाउंट के सामने ही लिखना है 160 रुपया। उसके बाद में फिर जर्नल एंट्री में आना है 2020 एक महीना 28 तारीख में जोशी अकाउंट डीआर 1800 है टू कैश अकाउंट डीआर 1600 है और टू डिस्काउंट अकाउंट 200 है। अब यहाँ देखिए जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो इसीलिए कैश जहाँ रहेगा डिस्काउंट भी वहीं रहता है। अब कैश क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करना है, लेकिन इसका अपोजिट जोशी में लिखना है। तो 2020 एक महीना 28 तारीख में लिखना है। 2020 एक महीना 28 तारीख में बाई जोशी अकाउंट 1600 रुपया लिखना है और 1600 के ये सामने है ये डिस्काउंट 200 रुपया डिस्काउंट कॉलम में लिखना है 200। अब दूसरा एंट्री है 2020 एक महीना 30 तारीख में है वेजेज अकाउंट डीआर 1600 है और टू कैश अकाउंट 1600 है। अब कैश क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट वेजेज अकाउंट। अब फिर यहाँ आना है 2020 एक महीना 30 तारीख बाई वेजेज अकाउंट 1600 लिख देना है। अब यहाँ देखिए हम लोग जर्नल एंट्री कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब क्या करना है पहले डीआर साइड जोड़ना है। तो डीआर साइड अगर जोड़ेंगे हम लोग को टोटल 54,000 2400 7600 2700 20 और 3200 3200 कैश कॉलम को जोड़ेंगे तो 69,920 रुपया हुआ। अब यहाँ भी
CR साइड में जोड़ेंगे 69,920 होगा। तो अब 69,920 में से 25,000 रुपया घटा लेना, 26,000 घटाकर 1,000 घटाकर 1,600 घटाकर 1,600 घटाकर तो 14,720 रुपया बाई बैलेंस सी डी 2020 1/31 में लिख देना है। अब यही बैलेंस सी डी यहाँ DR साइड में 2020 दूसरा महीना 1 तारीख यानी कि फरवरी 1 में टू बैलेंस BD 14,720 रुपये, ये आंसर हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, यहाँ देख सकते हैं CR साइड कॉलम में डिस्काउंट कॉलम में 200 रुपये डिस्काउंट है। अब यहाँ आइए DR साइड कॉलम में एक जगह 100 रुपया है, एक जगह 280 है, एक जगह 160 है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तब 554 रुपया है। तो ये DR साइड और CR साइड को जो कैश कॉलम में डिस्काउंट है इसको CDBD नहीं करना है, यानी कि बैलेंस CDBD नहीं करना है। तो इसी केस में समझना है नोट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बैलेंस ऑफ डिस्काउंट दैट DR साइड डिस्काउंट RS 540 एंड CR साइड डिस्काउंट CR साइड डिस्काउंट इज RS 200 इन डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।